हमारे साथ खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी। रविंद्र त्यागी जी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और विभिन्न पदों पर रहकर इन्होंने कांग्रेस को गति दी है। साथ ही ये सामाजिक सेवाओं से भी जुड़े रहे। नगर विकास न्यास के चेयरमैन 2 बार रहे। शहर के विकास में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हम इनसे कांग्रेस की रीति नीति के साथ शहर के विकास में इनका अमूलचूल जो योगदान रहा उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं रविंद्र त्यागी जी से। त्यागी जी, आपको शहर में सब जानते हैं, शहर में क्या प्रदेश में भी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी आपको जानने का प्रयास करेगी कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपका जो लंबा संघर्ष है कांग्रेस का, ये कैसे आपने मतलब पार किया। आइए आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कोटा है जी। मेरी कोटा में पैदाइश हुई थी, चेचट गांव में। मेरे फादर वहाँ उस समय नायब तहसीलदार थे, उसके बाद में तहसीलदार हो गए, फिर एसडीएम से रिटायर्ड हुए मजिस्ट्रेट से। और पढ़ाई भी मैंने यहीं की कोटा में शुरू से ही। उसके बाद मैं कॉलेज पॉलिटिक्स में, कॉलेज टाइम में 73-74 से मैं कॉलेज पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ, कॉलेज छात्र राजनीति में। और मैं पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करते थे आज के महाविद्यालय के 73 में। तो मैं सीआर चुन के गया और उस समय छात्र नेता एक मजबूत और बहुत चर्चित और बहुत प्रभावशाली जिनका कि नाम था हरीश शर्मा, वो छात्र नेता हुआ करते थे, उनके साथ मैं रहा। और सीआर जीतने के बाद पहला जो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ 74 में, जिसमें हरीश जी पहले 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, लेकिन तीसरी बार फिर वापस उदयपुर चले गए थे, वहाँ से छोड़ के आए। और हम लोग उनके समर्थक थे और उनके चुनाव प्रचार में काम किया और हरीश शर्मा भारी मतों से वो चुनाव जीते पहला। और उनकी कार्यकारिणी में मैं रहा था 74 में। उसके बाद आपातकाल, क्योंकि उस टाइम में छात्र राजनीति में था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी आए थे उनके हरीश शर्मा जी के शपथ ग्रहण समारोह में। और उसके बाद आपातकाल लग गया 25 जून 1975 को। आपातकाल लगने के बाद इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम दिए और साथ ही उनके बेटे जो संजय गांधी थे, युवा नेता के नाम से चर्चित हुए थे, वो राजनीति में आए। उन्होंने अपने 5 सूत्र दिए उसमें आपातकाल में और युवाओं को आह्वान किया कांग्रेस से जुड़ने का। उस टाइम ज़बरदस्त युवाओं को संजय गांधी के प्रति क्रेज था, ग्लैमर था। तो उस समय ही मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। उस समय मेरे भाई साहब कोटा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, धर्मेंद्र त्यागी एडवोकेट, और मैं यूथ कांग्रेस में जुड़ा और फिर मुझे ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया उस टाइम 76 में, आप इमरजेंसी के समय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। उस समय मैं कई जगह गया, गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस जहाँ संजय गांधी आए थे, दिल्ली कॉन्फ्रेंस, अमेठी जहाँ की वो अपना राजनीतिक शुरुआत करने वाले थे संजय गांधी, जहाँ चुनाव लड़े थे बाद में लोकसभा, वहाँ पे श्रमदान कैंप लगा था, वहाँ भी मैं गया, 15 दिन रात लेके आया। इस प्रकार से मेरी वहाँ राजनीति एक तरह से शुरुआत हुई थी आपातकाल में। उसके बाद जब आपातकाल हटने के बाद 77 में जब चुनाव हुए, 77 के चुनाव में लोकनायक सारे आपातकाल हटने के बाद सारे राजनेता था, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, उस टाइम भारतीय जनसंघ थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, लोकदल थी और भी कई पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, सभी को छोड़ा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक जनता पार्टी बनी। और ऐसा मूवमेंट बना कि मार्च 77 में जो चुनाव हुए उसमें जनता पार्टी का शासन आ गया, कांग्रेस हार गई। और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जैसी महान शख्सियत जो कि देश की प्रधानमंत्री थी, वो स्वयं भी राजनेट के खिलाफ चुनाव हार गई। संजय गांधी जी भी पहला चुनाव था, अमेठी से चुनाव हार गए। और उसके बाद कांग्रेस के भी 2 टुकड़े हो गए और उस समय कोई नहीं सोच सकता था कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी, क्योंकि कांग्रेस की जनता पार्टी की ज़बरदस्त हवा बनी थी।
मोरारी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, 2 उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और बाबू जगजीवन राम बने थे, और जनता पार्टी इस बहुमत से थी, और जिस तरह से कांग्रेस हारी थी, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी बाहर की थी, कोई नहीं सोच रहा कांग्रेस दोबारा आई। और हारने के बाद कांग्रेस के भी 2 टुकड़े हो चुके थे, और कांग्रेस का जो चुनाव चिंता गाय और बछड़ा, उसको चुनाव आयोग ने चीज कर दिया था। और उस समय में इंदिरा गांधी ने एक अलग कांग्रेस बनाई, इंदिरा कांग्रेस, और उसका चुनाव चिन्ह लिया उन्होंने हाथ का पंजा। इसी दरमियान जनता पार्टी में फूट पड़ गई, आपस में बहुत कम अंतराल के बाद, 1-1.25 साल के बाद ही शासन के बाद फूट पड़ गई, और चौधरी चरण सिंह ने उस पार्टी को तोड़ दिया, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करी, और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया, और फिर चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। और कुछ समय बाद कांग्रेस से चौधरी चरण सिंह जी की बनी नहीं, और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस प्रकार जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई, टूट गई, लोकसभा भंग कर दी गई, और चुनाव 2.5 साल के अंदर दोबारा चुनाव कराए गए। और उस चुनाव में, क्योंकि मैं एक बीच में एक बात बताना चाहता हूँ, जनता पार्टी के टाइम में जब इंदिरा गांधी जी ने इंदिरा कांग्रेस बनाई और चौधरी चरण सिंह जी को जब बनाया था, तो इंदिरा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया किसी केस में दिल्ली में। तो उस समय पूरे देश में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को लेकर जेल भरो आंदोलन हुए, देश जेल भर गए। मैं स्वयं भी 78 की बात है, वहाँ पे कोटा में हम लोग कांग्रेस के बहुत सारे नेता रामपुरा से जुलूस बना के सेंट्रल जेल गए थे, और हमने भी वहाँ पे जेल में गिरफ्तारी दी थी। और जब तक इंदिरा गांधी को रिहा नहीं कर दिया, 10 दिन तक हम जेल के अंदर रहे थे। इंदिरा गांधी को जैसे ही जेल से रिहा किया, उन्होंने पूरे देश के दौरे शुरू कर दिए, और जैसे ही वो देश में घूमने के लिए निकली, उसके बाद जो पूरे देश में माहौल बन रहा इंदिरा जी का करिश्माई व्यक्तित्व था। और उसके बाद जैसे ही चुनाव हुए, कोई नहीं सोच सकता था कि इंदिरा गांधी, जो कि 2.5 साल पहले पूरी तरह हारी थी, और कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए थे कि दोबारा, और नया चुनाव चिन्ह मिला था कि इंदिरा कांग्रेस जीत जाएगी, दोबारा सत्ता में कभी। लेकिन दोबारा चुनाव में आपका उस टाइम जब दोबारा टुकड़े हुए तो सारी पार्टियां टूट गई थी। उस टाइम जनता पार्टी बन के, भारतीय जनसंघ से पहले जनता पार्टी बनी थी, फिर जनता पार्टी टूट के भारतीय जनता पार्टी बनी थी। वो सभी राजनीतिक पार्टियां हाशिए पर आ गई थी, और कांग्रेस का बड़ा जबरदस्त बहुमत मिला था, और देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। 80 की बात है। त्यागी जी, आप उस समय युवा थे, और आपने तो कॉलेज के समय से ही राजनीति में अपना पैर रख दिया था, और आपके प्रेरणा स्रोत भी बहुत बखूबी थे, जिन्होंने मतलब राजनीति के मतलब ऊंचे पद तक पहुंचे वो लोग। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय जो युवाओं में किस तरह का जोश था। आज आप शहर जिलाध्यक्ष से, तो उस गति को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं इस समय? मैं आपको बता दूं, उस समय लोगों के सिद्धांत हुआ करते थे। पार्टियां भी विकास को लेकर, आपका सामाजिक समस्याओं को लेकर, और जो भी जन समस्याओं के मुद्दे थे उनको लेकर चुनाव लड़ा करती थी। उस समय का माहौल अलग था। इंदिरा गांधी ने, ठीक है, आपातकाल से लोगों की नाराजगी थी, इंदिरा और सारी राजनीतिक पार्टियों को आपातकाल में जो जेल में डाल दिया था, सारी संगठित होकर चुनाव लड़ी और कांग्रेस को हारना पड़ा। लेकिन वापस लोगों ने देखा कि हमने गलती करी, और 2.5 साल में वो ख़त्म हो गए, और वापस इंदिरा गांधी को लाइक किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 में परमाणु परीक्षण भी किया था। और वही इंदिरा गांधी करिश्मा व्यक्तित्व था। जब जिस समय वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार, उस समय लोगों ने कहा था ये तो मोम की गुड़िया है, और उसमें मजबूरी में बनाया था। मोरारी देसाई और कामराज जैसे बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, दोनों प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन दोनों में झगड़ों की वजह से उन्होंने कहा एक महिला को बना दो, ये क्या कर पाएगी। उन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही राजाओं के प्रीपर्स समाप्त कर दिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और 71 में जब पाकिस्तान ने भारत पे, जो बांग्लादेश का जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी का, और पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ, उसमें 71 का युद्ध में हमारी भारत की सेना इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर लाहौर तक घुस गई थी। और ये देश ही नहीं, पूरे विश्व का इतिहास है कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। बांग्लादेश, जो कि अमेरिका उस टाइम भारत के खिलाफ था, अमेरिका का बेड़ा आपके भारत के सीमा तक आ चुका था,
लेकिन इंदिरा गांधी ने कोई चिंता नहीं करी, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और उसके बाद इंदिरा गांधी के देने के बाद कई देशों ने उसको आज़ादी दिला दी और पाकिस्तान की एक भुजा काट डाली, पाकिस्तान के टुकड़े कर डाले। वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो करिश्माई व्यक्तित्व था। तो इन्हीं कारणों से दोबारा इंदिरा गांधी को 80 में दोबारा प्रधानमंत्री बनी और हम इंदिरा गांधी और संजय गांधी युवा नेतृत्व था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 80 के 1 साल बाद ही, 1-1.5 साल बाद ही संजय गांधी एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया उनका और इंदिरा गांधी टूट गई। और उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी को राजनीति में लेके आई, जो कि बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय 80 में हम लोग पूरी, क्योंकि कांग्रेस ने 20 पॉइंट प्रोग्राम जीत दिए जो कि आज प्रभावशाली हैं और एक एक पॉइंट का महत्व है। सरकार ने सब जगह उस 20 प्रोग्राम को चला रही है। संजय गांधी जो 5 सूत्र दिए, आप देख लीजिए, देश प्रथा, सफाई व्यवस्था, वृक्षारोपण, आपका जो है ये सफाई व्यवस्था, ये परिवार नियोजन और 4-5 प्रोग्राम थे, वो सारे प्रभावशाली प्रोग्राम थे। आज सब उन 5 सूत्री प्रोग्राम को और 20 प्रोग्राम आज की तारीख में देश के लिए सार्थक है और सब लोग इनको अपना रहे हैं आज उन्हीं को। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि 80 में जब दोबारा प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उस समय मैं क्योंकि 77 से 80 के दौरान भी बड़ा हमने सक्रिय भूमिका ली, अपोजिशन की भूमिका निभाई। हम लोग युवा थे, हम लोगों ने राजनारायण यहाँ रामपुरा में उनका विरोध किया और वहाँ उनकी पब्लिक मीटिंग में हमने निश्चित से बिगाड़ी, हमारे पर केस लगे। उस समय आपके मोरारी देसाई यहाँ देश के प्रधानमंत्री आए थे, उनको हमने कालेज जुड़े, कई इस प्रकार के हमने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। 80 में कांग्रेस आने के बाद यहाँ और दोबारा से हम लोग पूरे सक्रिय हुए। मैं यूथ कांग्रेस का पहले प्रचार मंत्री बना और बाद में मैं शेर जिला कांग्रेस कमेटी का, शेर जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। उस समय मैं आपको बताऊं, उसके मैं 80 से 85 तो मैं शेर जिला यूथ कांग्रेस पदाधिकारी रहा, कई हमने रचनात्मक काम किए। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया था आपके अमृतसर में, उसकी वजह से उन्हीं के जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। और उन्होंने, जबकि इंदिरा गांधी ने चिंता नहीं की थी, इंटेलिजेंस ने वालों ने सबने कहा भी था कि आप इनको, लेकिन नहीं, ये मेरे इन पर पूरा विश्वास है। लेकिन वहीं 19 गोलियां मारी गई, इंदिरा गांधी का शरीर चलने गया कर दिया गया और देश के लिए वो शहीद हो गई इंदिरा गांधी। तो कुल मिला के उसके बाद राजीव गांधी ने सत्ता संभाली, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और जो हमारे हाड़ौती के नेता हैं माननीय शांति धारीवाल जी, वो 82 में जिला प्रमुख बने थे। मैं कांग्रेस में जब जिला प्रमुख जब धारीवाल जी बने, उन्हीं के साथ से जुड़ा हुआ हूँ 82 से। उसके बाद जब धारीवाल जी लोकसभा के मेंबर, लोकसभा का चुनाव लड़े, हम लोगों ने पूरी सक्रियता निभाई, वो जीत के गए और जीतने के बाद उन्होंने मुझे कोटा शेर जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उस समय आनंद शर्मा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के माध्यम से हमने कई बड़े आंदोलन किए। अब लोगों हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट की तो हमने थाने में ताला लगाया था, चाबी एसपी साहब को दे दी थी। एक यहाँ पे भ्रष्ट नगर निगम के, नगर परिषद था उस टाइम, नगर निगम ही था, जन आंदोलन किया हमने सफाई व्यवस्था को लेकर, जन समस्याओं को लेकर। उन्होंने नहीं सुनी जनता की तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको जूते की माला पहनाई थी, काला मुँह कर दिया था। इस प्रकार से हालांकि हमारे पास केस लगे, हमें भुगतने पड़े, लेकिन जब हमने, हमारा उद्देश्य जन आंदोलन का था, जन उसका हित में हमने ये आंदोलन किए थे। और भी कई प्रकार के हमने आंदोलन किए पुलिस के साथ, जो हमारा उस टाइम माजा हुआ करते थे, उनके साथ भी हम जो जन समस्या को लेकर प्रदर्शन करने गए थे तो वहाँ लाठीचार्ज होकर, मतलब हमने कई संघर्ष किए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के दौरान। और उसके बाद 80 में हम लोग सक्रिय रहे। 89 में आपका एक बड़ा आंदोलन चला देश में। पहले चला, आपको पता होगा कि वीपी सिंह जी जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कैबिनेट में मंत्री थे, पावरफुल मंत्री थे, लेकिन उन्होंने मंत्री थे उस समय, वित्त मंत्री थे, और उन्होंने राहुल गांधी की पीठ में छोरा भोंका। राजीव गांधी जो एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे और राजनीति से बहुत दूर थे, वो राजनीति में आना भी चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने संजय गांधी की हत्या के बाद उनको पॉलिटिक्स में लेकर आई। और ये समय का वो मान लो, आप फिर मान लो कि इंदिरा गांधी की हत्या होगी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने देश को साफ, नीट एंड क्लीन नेता मानते थे उनको, क्लीन छवि के, लेकिन आपके वीपी सिंह जी ने
अपनी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से मंडल का मंडल चलाया और साथ ही राजीव गांधी पे वोफर्स का आरोप लगाया। इस वजह से 89 में जो चुनाव हुए कांग्रेस को हारना पड़ा, जो कुछ गद्दारों जैसन की वजह से। और उसके बाद मंडल का आंदोलन चला। वो एक दौर एक ऐसा था 89 से 91 का। पहले मंडल का दौर चला, फिर आपका 91 में राम रथ यात्रा अडवाणी जी निकाली उसके काउंटर देने के लिए। वो तो देश में अजीब तरह का माहौल हो गया था। उसी 84 के चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे जीती थी। बिल्कुल, दो सीटों पे। और लोक दल जो थी दूसरी पार्टी थी, एक तो अडवाणी जी और शायद एक वेंकैया नायडू जी। अटल बिहारी जैसे नेता जो कि बहुत ही जबरदस्त नंबर 1 नेता थे उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से रहे, आरएसएस के उसमें से रहे, वो भी 84 का चुनाव ग्वालियर से माधवराज सिंधिया के खिलाफ चुनाव हार गए थे। और भी सारे दिग्गज वो चुनाव हार गए थे। लेकिन वहाँ उस समय दो थी। लेकिन इन लोगों को ने राम मंदिर की जो शुरुआत की, रथ यात्रा, आपके वो क्या बोलते हैं, ये शिलाएं जगह जगह इकट्ठी करी, पैसा इकट्ठा, रामशिलाओं के नाम से। और उससे माहौल बना देश में। और जब 91 में 89 में कांग्रेस हार की थी और अपोजिशन की जो सरकार बनी थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वो सरकार 2 साल में टूट गई। और 91 में फिर दोबारा चुनाव हुए। और दोबारा चुनाव में फिर आपका जो है उस समय चुनाव जब चल रहे थे 21 मई 91 को, जबकि राजीव गांधी देश की यात्रा में थे और वो वहाँ का आपका जो है चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु गए हुए थे। और वहाँ षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि उन्हें उस समय अपोजिशन की सरकार थी, वीपी सिंह, उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी जबकि वो पूर्व प्रधानमंत्री थे। और वो जो श्रीलंका में तमिल लिट्टे का जो आंदोलन चला, लिट्टे से जुड़े हुए लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उनको उड़ा दिया बम से और उनके चिट्टे उड़ के। वो भी देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। और उस चुनाव में फिर बाद में कांग्रेस की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री बने आपका नरसिंह राव जी, पीवी नरसिंह राव जी। तो उसके बाद फिर कई पार्टियां आई, लेकिन फिर दोबारा आपको पता है कि 91 से 19, लेकिन आपका 2004 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, जो कि 10 साल 2010 से 2014 तक सरकार रही। लेकिन आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आज जो परिस्थिति है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जो कि देश की आज़ादी का आंदोलन जिसके नेतृत्व में लड़ा गया, बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना इशफाकुल्लाह खान साहब, आपका और भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कई बड़े बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश की आज़ादी का आंदोलन किया, जेलों में गए, हंसते से फांसी में चढ़ गए। बहुत लंबा आंदोलन हुआ और अंत में जब 9 अगस्त 1942 को आपके महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। उस नारे का इतना असर हुआ कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और इस देश को 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ाद करना पड़ा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि षड्यंत्रपूर्वक ये अंग्रेज इस देश को आज़ाद करके, लेकिन इस देश के 2 टुकड़े करके, एक दिन पहले इस भारत का एक टुकड़े को पाकिस्तान के रूप में देके 14 अगस्त की रात को उन्होंने उसको आज़ाद करा दिया। तो कुल मिला के कांग्रेस का बहुत बड़ा संघर्ष रहा, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा, बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जब जाके कहाँ थे ये लोग, कहाँ थे जब देश आज़ाद हुआ था? देश में क्या था? एक सुई तक नहीं बनती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई और आपको उस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आप जितने भी बड़े बड़े बांध हैं, नदियों में जो बांधे, पानी मिलता नहीं था, खेती होती नहीं थी, किसानों की क्या हालत थी, छुआछूत थी, आपस में मंदिरों में गरीब लोगों, मतलब छोटी जातों के लोगों को मंदिर में नहीं घुसते, बड़ा खराब माहौल था जिस टाइम भी जाता। उसको नेहरू जी ने कंट्रोल किया, समानता का हमारा देश का नया कानून बनाया, समानता का अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में। 26 जनवरी 1950 को इस देश आज़ाद होने के बाद इस देश का संविधान बना और उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनी। आप देख लीजिए
जितने भी बड़े बड़े बांध बने, आप कोटा देख लीजिए, चंबल नदी है, 4 बांध बने हुए हैं, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। किसकी देन है? आप पूरे देश में घूम लीजिए, बड़े बड़े कितने बांध बन गए भारतीय जनता पार्टी सरकार। जितने भी बांध बनाए हैं सब कांग्रेस के शासनकाल में बने हैं। बड़े बड़े कल कारखाने बनाए, वो सब कांग्रेस के शासनकाल में बने हैं। आपको पता होगा, आप उठा के देखना, जब देश आज़ाद हुआ था, दिल्ली बॉम्बे लाइन पर अमृतसर, पहले जब पाकिस्तान अलग नहीं माना था, ये आपका लाहौर तक फ्रेंड टेम्पल, गोल्डन टेम्पल जो थी वो अमृतसर के से आगे तक लाहौर तक जाया करती थी। लेकिन जब भारत के 2 टुकड़े हो गए और पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, तो कुल मिला के 2 ट्रेनें रेगुलर चलती थी इस रूट पे, ये तो गोल्डन टेम्पल और एक देहरादून एक्सप्रेस। आज क्या सारी कितनी रेलवे लाइन को कितना आगे बढ़ाया, रेलवे उसको मतलब विभाग को, आप बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाए, बड़े बड़े मतलब क्या चीज़ कांग्रेस ने हर क्षेत्र में विकास किया। कितनी स्थिति खराब थी उस समय, हमारा किसान की कितनी सी किसानों को खाने का दाना तक नहीं मिलता था। ये स्थिति, सारी जमीनों को सिंचित किया, बड़े बड़े नहरें बनाई, तो कुल मिला के कांग्रेस राज में ज़बरदस्त विकास हुआ, बड़ी बड़ी योजनाएं दी और उससे कांग्रेस की काया पलट गई। और उसके बाद नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी ने उसको आगे बढ़ाया। मैंने बताया था आपको 25 जून 1975 को परीक्षण किया परमाणु का, किसने किया? आप देख लीजिए, बड़े बड़े जो आपके, चाहे आपका वायु क्षेत्र देख लो, चाहे आपका जल क्षेत्र देख लो, चाहे नभ क्षेत्र देख लो, हर क्षेत्र में जो भी बड़े बड़े विकास, बड़े बड़े आपके जहाज बनाए, बड़े बड़े आपका बेड़े, मतलब कुल सारे जो काम हुए वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए। त्यागी जी, आप नगर विकास न्यास के 2 बार अध्यक्ष रहे और आप पर विश्वास जताया आपके संगठन ने, तो शहर के लिए क्या आपने विकास योजनाएं जो चालू की थी, जो आज भी मतलब लोग उस पर वो धरातल पे? भाई, मैं जब पहली बार, मैं 98 की बात बता रहा हूँ आपको, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके पहले भी नगर विकास न्यास के कई चेयरमैन हुए, लेकिन जो मेरे से पहले के जो चेयरमैन थे हरि किशन जी जोशी जी, देखो मैं उनका सम्मान करता हूँ। और निश्चित रूप से मेरे से पहले अगर किसी ने कोटा में काम किया है तो हरि किशन जी जोशी ने किया था, कोटा के विकास को लेकर। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके पहले कोई ऐसा विशेष काम नगर विकास न्यास के माध्यम से विकास को लेकर नहीं हुआ था। उस समय शायद 9 फीट की रोड नहीं काम किया उन्होंने, निश्चित रूप से। उस बात को देखो, ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप किसी के काम को भुला दो, किसी के विकास को, जिसने जो किया उसको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। हरि किशन जी जोशी ने काम किया कोटा के विकास को लेके, लेकिन उसके पहले नहीं हुआ था। जब मैं 98 में कांग्रेस की सरकार बनी और पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब बने, धारीवाल जी पहली बार नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री बने, तो मुझे भी धारीवाल जी ने और मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास न्यास का चेयरमैन बनाया। जब मैं पहली बार जब चेयरमैन बना, मैंने संभाला, उस टाइम की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। उस टाइम पैसे की वैल्यू बहुत कम। हाँ, मैं जब संभाला तो उस समय नगर विकास न्यास की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और पैसा भी बहुत कम था। और दूसरा, एक योजना में हुडको से 36 करोड़ का लोन ले रखा था मेरे से पूर्व में, अब मैं नहीं किसने, लेकिन मेरे से पूर्व में 36, उस टाइम के 36 करोड़ भी बहुत मायने रखते थे। और जिसकी आपकी, क्योंकि लोन होता है लॉन्ग टर्म चुकता है, आप 50% उसमें ब्याज ही होता है, तो वो 36 करोड़ में हर 3 माह में 1.5 करोड़ की एक किस्त जाती थी, साल की 4 किस्तें जाती थी। तो मैं जब आया चेयरमैन संभाली, मेरे ख्याल से 3-3.25 करोड़ के आसपास पैसा था सिर्फ, और वो किस्त आने वाले 1 आध महीने में वो किस्त आने वाली थी 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़। तो मैं बड़ी स्थिति में कि कैसे नगर विकास न्यास चलेगा, तो मैंने सारे अधिकारी, मैंने 3 बातों पे ध्यान दिया कि नंबर 1 तो ये बताइए कि आप कौन कौन सी हमारी उलझी हुई योजना हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
जिनसे पैसा आ सकता है और शहर का विकास हो सकता है। तो उस समय आपको याद होगा, एक तो पत्थर मंडी, बिल्कुल, एक मोटर मार्केट, एक ट्रांसपोर्ट नगर और एक दो योजना ऐसी थी जो पिछली 10-15 सालों से उलझी हुई थी, कुछ हाई कोर्ट में, कुछ एसोसिएशन की वजह से, कुछ किन्हीं कारणों से, जिसको सुलझाने का बहुत, मैं नहीं कहता किसी ने प्रयास नहीं किए, लेकिन सुलझ नहीं पाई थी, बहुत समय से उलझी हुई थी। और हमारी सारी, मैंने सारे OIC बनाए, ऑफिसर इंचार्ज, अलग अलग उसमें उनको लगाया, अलग अलग योजना में दो तीन अधिकारियों को। मैंने जो हाई कोर्ट में मामले चल रहे थे, वहाँ पे मैंने जो हमारे जो एडवोकेट का पैनल बना हुआ उनको लगाया वहाँ पे कि आप हाई कोर्ट मुझसे लाइज नहीं करो, जो जयपुर का हाई कोर्ट के वकील हैं उनसे, है ना। एसोसिएशन वालों जो थे, जहाँ एसोसिएशन के माध्यम वहाँ अलग से उनसे वार्ता के लिए बुलाया, उनसे डायरेक्ट वार्ता मैंने करनी शुरू करी, तो ताकि इस प्रकार से इन मैटर को सुलझा जाए। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, गोबरिया बावड़ी के आगे ट्रांसपोर्ट नगर, मोटर मार्केट, जो 15 साल पुरानी योजनाएं थी, उनको उससे समझौता करके कोर्ट में वो लगा के क्लियर करवा के मैटर को, उन दोनों योजनाओं को लागू तुरंत में प्रपोज लगाया, और दोनों एक पत्थर मंडी रामनगर में, ये तीनों और भी जो सारी जो उलझी हुई योजनाओं को सुलझाया, और सारी सफल हुई पूरी बढ़िया तरीके से, जिनको सुलझ नहीं पा रही थी पिछले 15 साल। दूसरा, मैं उस टाइम कलेक्टर साहब थे मोहंती जी से मेरे बहुत अच्छे और वैसे आदमी बढ़िया थे, पॉजिटिव थे कलेक्टर। मैंने कलेक्टर साहब से कहा, मैंने साहब जो भी नगर निगम सीमा में जितनी भी सिवाय चक लैंड है, क्योंकि उन पे भू माफियाओं की निगाह है, और आप चीनी और मैंने दूसरा एजेंसी को इसको मतलब इसमें कुछ नहीं कर पाएगी सरकारी, जैसे कोई भी है नहीं, तो वरना खाली पड़ी रहेंगी और कब्जे हो जाएंगे। मैंने सारी आप नगर विकास न्यास के नाम करो, हम लोग उनमें नई नई योजनाएं बनाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट किया, हमने चिन्हित करी कौन कौन सी सिवाय चकलैंड है, और आसपास वही आज की ज़मीनें काम, उन आपके शहर के आसपास की जितनी भी ज़मीनें थी सिवाय चक, सारी ज़मीनें नगर विकास न्यास से आपका बूंदी रोड, मोहनलाल सुखाड़िया तक, आगे तक, अब इधर रानपुरा लखावा तक, और इधर जहाँ इधर DCM रोड, इधर आसपास जहाँ भी हमें जो वो सारी नगर विकास न्यास के चिन्हित की, और हमने नई नई योजनाएं प्रारंभ कर दी। एक मैंने कहा जो मामले थे, आपको पता होगा, मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे नगर विकास न्यास चेयरमैन बनने से पहले एक योजना चली थी, राजीव गांधी नगर की बनी थी IL के, उसके अंदर उसको टेंट, मेरे से चेयरमैन बनने से पहले सरकार पहले बन की थी, मैं चेयरमैन थोड़ा सा 1 साल बाद बना था। तो उस समय उस योजना में टेंडर के माध्यम से उस योजना को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया था कि मतलब टेंडर किया जाए, और डेवलपर के माध्यम से कितने में पैसा देगा UIT को, क्योंकि IL वालों का समझा था, उस समय IL को देने थे 30 करोड़ रुपए, उस समय की बात बता रहा हूँ, 30 करोड़ रुपए देने थे। IL बंद होने के कगार पे थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। तो ये इस तरह से प्लान किया था कि उसको कितना पैसा मिल जाए, 30 करोड़ रुपये, ताकि उनको भी दे सकें, और बाकी पैसा जो भी और डेवलपमेंट में खर्च जाए, उसमें योजना डेवलपर अपने हिसाब से योजना बना ले। तो वो उसमें जो है 62 करोड़ के आसपास टेंडर हुआ था योजनाओं के, और लेकिन उनमें डिस्प्यूट हो गया था, शायद वो मैटर कोर्ट में चला गया था। इसी दरमियान मैं चेयरमैन बन गया, मैंने अधिकारियों की बैठक ली, और मैंने कहा साहब ये बताओ मुझे आप कि ये चलाया किसने कि साहब इसको टेंडर किया जाए। नगर विकास न्यास इतनी बड़ी संस्था है, बिल्कुल, इसका काम ही विकास करना है। IL जमीन दे नगर विकास न्यास को दे रही है, और हम डेवलपमेंट दूसरे से करा रहे हैं, काम आएगा वो हम क्या खड़े खड़े देखेंगे। बिल्कुल, तो मैंने फिर धारीवाल जी से कांटेक्ट किया, मैंने धारीवाल जी से कहा, मैंने साहब इसको देखो, ये तो हाई कोर्ट में उलझा रहेगा मैटर, हम नगर विकास न्यास को कर सकती है, और पैसा बढ़िया मिलेगा, और IL वाले भी उस टाइम रोए थे, IL को भी अपन ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, परसेंटेज फिक्स कर लेंगे, और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और UIT भी कमाएगी पैसा। और मैंने कहा तो क्या हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन देंगे कि अब ये टेंडर हम निरस्त कर रहे हैं, और UIT इसको लॉक करेगी, तो हाई कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमने वही प्लानिंग करी, एप्लीकेशन उसका मैटर तैयार किया, वकीलों से राय लेके वो हाई कोर्ट में लगाया, और हाई कोर्ट से कहा कि सही जो उलझी हुई है तो उसको उसको निरस्त कर रहे हैं हम, और इसको खुद स्वयं नगर विकास न्यास को डेवलप करेगी। आप सोच लीजिए कि हमने उसमें योजनाओं में, आप पहले IL एसोसिएशन बनाया, जिनको 30 करोड़ रुपये मिला था, 120 करोड़ रुपये दिए
4 टाइम्स। उसका पूरा डेवलपमेंट किया है राजीव गांधी नगर योजना का, और यूआईटी ने ऑक्शन किए हैं, प्लॉट योजना भी बनाई, डेवलपमेंट और अलॉटमेंट भी किए, ऑक्शन भी किए, और यूआईटी ने भी उसमें पैसा कमाया। तो कुल मिलाकर वो योजना वो मेरी बनाई हुई ड्रीम, और तो वो योजना राजीव गांधी सब जानते हैं, और योजना हमारी बिल्कुल सफल हुई। त्यागी जी में लेकिन जो मैं सेकंड टर्म की जो बात कर रहा हूँ, मैं बात मेरी अधूरी रहेगी। 3 में वापस कांग्रेस सत्ता से हट गई और भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया। बीजेपी के राज में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारी योजना भी कई उलझ गई, जिनको जो हमने ज़मीनें ली थी उनमें योजना बनाना चाहते, कई बन गई, कई नहीं हो पाई। कोई समय कम होता है, इतने समय में कुछ पूरा 3 साल का समय होता है, इस कार्यकाल में पूरा हो नहीं पाता। उसके बाद 2008 में दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार बनी, दोबारा अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और माननीय शांति धालीवाल जी भी दोबारा नगर विकास न्यास में राजस्थान सरकार में यूडीएस मिनिस्टर बने, और मुझे भी धालीवाल जी ने और सीएम साहब ने दोबारा नगर विकास न्यास का चेयरमैन बना। उस समय हमने जितनी भी नई थी प्लानिंग, जो ज़मीनें थी जहाँ हम नहीं कर पाए थे, सब ज़मीनों की हमने प्लानिंग करी, और शहर के डेवलपमेंट का नया खाका खींचा। और कोटा में विकास को लेकर उस टाइम में आपको पता होगा 7 वंडर्स, वहाँ भी बड़े बड़े भूमाफियों के एनक्रोचमेंट थे, बड़े बड़े गैरेज, भूमा इलीगल पूरे बड़े बड़े गैरेज बने हुए थे, आपको पता होगा बल्लभगढ़ सड़क में बड़े बड़े उसमें। अब वो मैंने कहा सब हमने चिन्हित की जगह कि यहाँ 7 वंडर्स बनेंगे, मैंने कैसे बनेंगे, यहाँ तो बड़े बड़े एनक्रोचमेंट है। हमने हाई कोर्ट में लगाया, पीछे पड़ा वकीलों से जो चल रहा था ये कोर्ट में। हाई कोर्ट ने हमें एक डिसीजन ऐसा दे दिया कि न्यायिक 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर आप उचित कार्रवाई करें। वो पॉइंट हमें ऐसा मिल गया, जैसे ही हमें वो मिला हमने हाथों हाथ बाई हैंड या बाई उनके घरों पे पहुँचाए कि आप कल तक नगर विकास न्यास आ जाए, आपको ये इस टाइप का समय दिया जाता है, या तो आपने दस्तावेज लेके आए, कागजात हैं आपके पास लिखकर दस्तावेज, नहीं है तो बताएं आपका कैसे क्या है, कुछ जो भी है आपके पास लाके बताएं, ताकि आपके साथ हम जो है जो भी होगा समझौता कर सकें। वो नोटिस के बाद हमारे पास नहीं आए। 7वां दिन होते ही पूरा उसके 1 दिन पहले रात को हमने सारे टिकट तोड़ दिए। अगले दिन ही सब समझौते पे आ गए, और उन्हें समझौता करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई कागजात थे नहीं, लीगली कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। पर फिर भी हमने एक मानवतापूर्वक और एक सम्मानजनक तरीके से उनकी जो भी कब्जे थे, जो भी नियमानुसार कब्जे के देते, हमने उनको जो भी ज़मीन थी दी, और उस मैटर को सोल्व किया। उसी वजह से आप आज कोटा के 7 वंडर्स आप देख पा रहे हैं, वरना 7 वंडर्स नहीं बन पाते। कोटा के और भी कई विकास किए, बहुत विकास खूब काम किए उस समय सेकेंड टर्म में तो डेवलपमेंट के खूब काम हुए कोटा के विकास में, और नई नई योजनाएं बनी। उस समय हमारा सेकेंड टर्म में पता होगा हमारा बजट, मैंने बजट पेश किया था 908 करोड़ का, आखिरी बजट 900 करोड़ के बजट पे हम पहुंच चुके थे। उस टाइम यूआईटी की स्थिति बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई थी, जमीन हमारे पास चारों तरफ खूब आ चुकी थी, डेवलपमेंट खूब हो चुका था, और वही ऐसी आधारशिला बन चुकी थी जो कि आगे भी इसने कोटा के विकास में एक सार्थक रही है, और कोटा का विकास बहुत आगे बढ़ा। ये थे हमारे साथ सर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी। रविंद्र त्यागी जी ने कांग्रेस की जो भूमिका है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया, साथ ही इनका जो राजनीतिक जीवन था, किस तरह इन्होंने एक छोटी अवस्था में संघर्ष करके आज इतनी बड़ी जिम्मेदारियां इन्होंने पार्टी ने दी। मुझे आपको बता दूं, वैसे जी 50 साल के करीब राजनीतिक जीवन हो गया है। कॉलेज छात्र राजनीति से जुड़ा जाए, और मैं बताया मैंने 77 में इंदिरा ब्रिगेड बनाई थी जब जनता पार्टी का राज आया था, और हमने मोराई देसाई को काले झंडे दिखाए थे, राजनैंड का रामपुरा पब्लिक मीटिंग में विरोध किया था, इंदिरा गांधी को जब तक हम जेल गए थे। उसके बाद 80 में जब कांग्रेस के आने के बाद में यूथ कांग्रेस का इमरजेंसी में, इसके पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष बन गया था, लेकिन 80 में वापस मैं यूथ कांग्रेस का महामंत्री बना, और उसके बाद में भी यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना, और उसके बाद राजस्थान का मैं महामंत्री बना यूथ कांग्रेस का रघु शर्मा जी की कैबिनेट में 90 में। 5.5 साल में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, और 85 से 90, और 90 में मैं रघु शर्मा जी जो हमारे राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी कैबिनेट में मैं राजस्थान का महामंत्री था। 91 से मैं लगातार पीसीसी का मेंबर चला रहा हूँ ना। दूसरा, जब धारीवाल जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो मैं उनकी कैबिनेट में जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री था। मैं 92 से 95 में नागरिक सहकारी बैंक का
डायरेक्टर इलेक्टेड डायरेक्टर रहा हूँ और हाईएस्ट वोटों से मेयर प्रदीप माल्या जीते थे, आपको पता भी है इस बारे में। उसके बाद मैं 2 बार नगर विकास न्यास का चेयरमैन रहा, 98 से 2003 के बीच में और 2008 से 2013 के बीच में। इसके बीच में मैं BD कल्ला जी की कैबिनेट में जब PCC अध्यक्ष थे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा 2005 में। और उसके बाद BD कल्ला जी के हटने के बाद CP जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट चेंज की थी और उन्होंने वही कैबिनेट कंटिन्यू की थी। तो CP जोशी जी की भी कैबिनेट में मैं PCC का सचिव था, जिनके की नेतृत्व में 2008 के चुनाव हुए थे, जिसमें वापस कांग्रेस आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश CP जोशी एक वोट से हार गए थे चुनाव। और उसके बाद मैं 2 बार UIT चेयरमैन रहने के बाद 2000 में आपका जो है 2000 इसमें 18 में मैं मई में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, पिछले चुनाव से पहले 2018 में। और उसके बाद दोबारा अभी पिछले साल चुनाव से पहले 2023 में 9 जुलाई 2024 में दोबारा मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। मैंने जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष में दूसरी बार रिपीट हुआ हूँ। 2 बार नगर विकास न्यास का चेयरमैन रहा, PCC का सेक्रेटरी रहा, यूथ कांग्रेस, कई पदों पर राजनीतिक पदों पर रहा हूँ। कई संघर्ष किए हैं, कई आंदोलन किए हैं, कोटा के विकास में भी सेवा करता रही है। और आज मैं जो जहाँ काबिज हूँ वो कांग्रेस की हमारे आला कमान बड़े नेताओं की उससे, और आगे भी हम कांग्रेस के नेतृत्व में संघर्ष करते रहेंगे। त्यागी जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।